Good morning, students. I hope you all are well at home. So, today we will be revising the lesson we have already done so far. आज हम जो हमने अभी तक लेसन पढ़ चुके हैं जितना उसको हम रिवाइज़ करेंगे, उसको एक बारी हम दोबारा से दोहराएंगे ताकि हमें ये ध्यान में आ जाए कि हमने उसमें क्या क्या लेसन में अभी तक पढ़ा है। तो उसके लिए मैंने कुछ हेडिंग्स बनाए हैं, तो अगर आप फ़ोन की स्क्रीन पर देखेंगे आपको वो हेडिंग्स दिख रहे होंगे। सबसे पहला हेडिंग है द डे ऑफ इनॉग्रेशन। इसमें यानी उद्घाटन का वो दिन, जो लेसन जब हमारा स्टार्ट होता है तो ये वो दिन को दिखाता है जिस दिन नेल्सन मंडेला अपने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं और कैसा वहाँ पे एटमॉस्फेयर था वो सब उन्होंने इसमें बताया। द प्लेस ऑफ इनॉग्रेशन, उसके बाद नेल्सन मंडेला ने ये बताया कि कैसे किस बिल्डिंग में जो है द सेरेमनीज टुक प्लेस इन अ बिग ओपन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। हियर द साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशल गवर्नमेंट वॉज टू बी इंस्टॉल्ड। जो सेरेमनी हो रही थी इनॉग्रेशन की, ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही थी, वो प्रिटोरिया की एक बहुत बड़ी बिग बिल्डिंग में हो रही थी जो कि एम्फी थिएटर था, और वहाँ पर नॉन रेशल गवर्नमेंट पहली बार स्थापित की जा रही थी। उसके बाद द स्वीयरिंग इन सेरेमनी यानी शपथ लेने का कार्यक्रम। ऑन दैट डे द ऑथर वॉज इन द कंपनी ऑफ डॉटर ज़ेनानी। उस दिन ऑथर के साथ यानी नेल्सन मंडेला के साथ उनकी डॉटर ज़ेनानी गई थी। मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और मिस्टर डी क्लर्क ने सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ ग्रहण की। देन थैबो मैबकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और थैबो मैबकी ने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ ग्रहण की। It was the author's turn then. He was sworn in as the president. He pledged to obey and uphold the Constitution. He also pledged to devote himself to the well-being of the people. अब जब नेल्सन मंडेला ने शपथ ग्रहण की तब उन्होंने यह शपथ ली कि वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी निभाएंगे और उसके कर्तव्य को बहुत अच्छे से पूरा करेंगे। ही ऑल्सो प्लेज टू डिवोट हिमसेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द पीपल, और उन्होंने यह भी शपथ ली, यह शपथ भी ग्रहण की कि वो अपने देश के निवासियों के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी बनती है उसको पूर्णतया निभाएंगे। द ऑथर एड्रेसेस, उस शपथ ग्रहण करने के बाद जो ऑथर है नेल्सन मंडेला को स्पीच देना था, उन्होंने जब भाषण दिया तो उसमें उन्होंने क्या बताया। द ऑथर स्पोक ऑफ द न्यू बॉर्न लिबर्टी, उन्होंने अपने देश में जो अभी हाल ही में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उसके बारे में बात की। ही थैंक ऑल द इंटरनेशनल गेस्ट, उसने जितने भी मेहमान वहाँ पर आए हुए थे उनको धन्यवाद दिया। ही सेड दैट दे हैड कम देयर टू बी विद हिज countrymen. It was the common victory of justice, peace and human dignity. यानी ये जो जब उनके शपथ ग्रहण समारोह में दूसरे देशों से जो भी व्यक्ति आए थे, गणमान्य व्यक्ति आए थे, उनको उन्होंने धन्यवाद दिया और उन्होंने क्या कहा, इट वॉज द कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। ये एक किसकी जीत थी, न्याय की, जस्टिस की, पीस यानी शांति सौहार्द की, और ह्यूमन डिग्निटी मानव के अस्तित्व की, उसके स्वाभिमान की, आत्म अभिमान की जीत थी। ही प्लेज टू लिबरेट द पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, सफरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने यह शपथ ली कि वो सभी को गरीबी से, पॉवर्टी यानी गरीबी, सफरिंग यानी कष्ट परेशानी, और डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव से मुक्त कराएंगे। नेक्स्ट हेडिंग है डिस्प्ले बाय जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स। जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ इनका, उसके बाद इनका भाषण हो गया नेल्सन मंडेला जी का, उसके बाद जो जेट थे साउथ अफ्रीकन आर्मी के, उन्होंने सम्मान व्यक्त किया। After a few moments, colorful South African jets and helicopters flew over the Union buildings there.
जो वहाँ की बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग थी, उसके ऊपर जो आकाश में, आसमान में जेट्स उड़ रहे थे. इट वॉज मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट. ये जो सम्मान था ये किसके प्रति था? ये उस नई प्रजातांत्रिक जो सत्ता थी उसके प्रति था. देन द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स हैविंग मेडल्स ऑन देयर chests saluted the author. He thought that they would arrested him many years before. और वही आर्मी ऑफिसर्स उनको सैल्यूट दे रहे थे, सम्मान कर रहे थे उनका, जिन्होंने कुछ वर्षों पहले उनको गिरफ्तार किया था, उनको अरेस्ट किया था. तो यहाँ पे ऑथर उन सब चीज़ों को अपने वर्तमान समय में, अपने भूतकाल को भी याद कर रहे हैं और वो यह महसूस कर पा रहे हैं कैसे कि उनके संघर्षों के बाद आज उनको सफलता प्राप्त हुई. नेक्स्ट हेडिंग है सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम. The day was symbolized for the author by the playing of two national anthems. The whites sang Nebusky Sekle and the blacks sang Dies Them. These formed the old anthems of the Republic. उस दिन शपथ ग्रहण समारोह के बाद वहाँ पर प्रिटोरिया की बिल्डिंग में जो है नेशनल एंथम गाए गए. दो नेशनल एंथम्स गाए गए. एक वो जो अश्वेत व्यक्ति लोग गाते थे और जो श्वेत गाते थे, वो दोनों एंथम वहाँ पे एक साथ गाए गए. और वहाँ पे ये महसूस किया और उन्होंने व्यक्त किया नेल्सन मंडेला ने कि वो एक नई शुरुआत थी. हालांकि दोनों में से कोई भी किसी भी नेशनल एंथम दूसरे के नेशनल एंथम का अर्थ नहीं जानता था. सभी सिर्फ अपने नेशनल एंथम का अर्थ जानते थे, परंतु फिर भी सब में एक सामंजस्य था, एक तालमेल था, जो एक अच्छी समय की शुरुआत का संकेत था. द ऑथर्स थॉट्स. On that day of the inauguration, the author thought of history. In the first decade, the South African people had patched up their differences with the other black-skinned people. They had built a system of superiority also. It was the basis of the harshest societies. This system now stood overturned. Now it was the system of the recognized the rights and freedom of the people. यहाँ पे ऑथर उस समय को याद कर रहे हैं कि जब एंग्लो बोर वॉर हुआ था और सभी की स्वतंत्रता पर 2 बार बोर वॉर हुआ था साउथ अफ्रीका के इतिहास में, तो उनको याद करते हुए बात करते हैं और सोचते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार जो ब्लैक स्किन्ड पीपल यानी अश्वेत जो लोग थे और श्वेत लोग यानी वाइट पीपल, जिनके चेहरे का रंग, जिनकी त्वचा का रंग श्वेत था, गोरा था, उन लोगों के बीच में किस प्रकार जो था एक हार्शेस्ट यानी बहुत ही ज़्यादा क्रूएल, बहुत क्रूर व्यवहार होता था एक दूसरे के प्रति घृणा का. तो उन सब के बारे में बताया कि कैसे उन सब की शुरुआत हुई और कैसे आज यानी 10 मई के दिन, जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण की और उसका अंत हुआ और एक नई शुरुआत हुई. द ऑथर्स रिग्रेट. दिस डे केम आफ्टर द sacrifices of thousands of people. The author thought of himself the sum of all those people. He was pained that he couldn't thank them. ऑथर यहाँ पे रिग्रेट यानी पश्चाताप करते हैं. किस लिए पश्चाताप करते हैं? कि जब साउथ अफ्रीका में रेशियल गवर्नमेंट का अंत हुआ और एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया था, लेकिन आज वो लोग उनके संघर्ष की जीत को देखने के लिए जीवित नहीं थे. और लेकिन नेल्सन मंडेला जो थे अपने जीवन के 8वें दशक में उसको देख रहे थे, उसके साक्षी थे और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के पद की शपथ ग्रहण कर रहे थे. तो उनको अंदर से एक खुशी तो थी इस बात की कि साउथ अफ्रीका में नॉन रेशनल गवर्नमेंट हुई, सबको समानता मिलेगी, सबके अधिकार सबको मिलेंगे. लेकिन एक दुख ये भी था, एक पश्चाताप ये भी था कि उन सभी को वो जो स्वतंत्रता सेनानी जो थे, जो मर चुके थे, जिनका जीवन
समाप्त हो चुका था, उन्हें वो श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं, परंतु उनसे मिल नहीं सकते, उनसे बात नहीं कर सकते। Freedom fighters remembered. The policy of apartheid created a lasting wound in his country and his people. This policy had produced great freedom fighters. They were like Oliver Tambo's, Walter Sisley's, Chief Luthyel's, Yusuf Dadus, etc. They were men of uncommon courage, wisdom, and generosity. The country was rich in minerals, but its greatest wealth was its people. यहाँ पर बात करते हैं उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम इन्होंने लिए। कौन कौन थे वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने रंग भेद नीति को समाप्त करने के लिए कार्य किया था? वो थे ओलिवर ताम्बोज, वॉल्टर सिसलस, चीफ लुथियस, यूसुफ डाडिस। और ये जो थे ये लोग असाधारण करेज यानी उत्साह, विजडम यानी बुद्धिमत्ता, जेनरसिटी यानी उदारता के प्रतीक थे। नेल्सन मंडेला का कहना है कि उनका देश जो है वो मिनरल्स में यानी खनिज पदार्थों में बहुत उत्तम है, परंतु यहाँ का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और अमूल्य रत्न जो है वो कौन है, नगीने कौन है? उस देश के महान व्यक्ति। द डेफिनेशन ऑफ करेज यानी उत्साह की परिभाषा। From these people, the author learned the meaning of courage, they risked their lives, they underwent great torture. He learned that courage was not the absence of fear, but the victory over it. अब जो है इसके थ्रू ऑथर ये बताते हैं इस लेसन में, अभी जिस पोर्शन के बारे में हमने बात की कि उत्साह की परिभाषा क्या है, करेज होता क्या है। लेखक कहते हैं कि इन व्यक्तियों से ने उत्साह का अर्थ समझा, उन्होंने अपने जीवन में खतरों को झेला, उनका सामना किया और उन्होंने काफ़ी कष्ट सहन किए और उन्होंने सीखा, उन्होंने क्या सीखा और लेखक को क्या सीख मिली कि जीवन में जो उत्साह है, जो करेज है, जो हिम्मत है, उसका अर्थ ये नहीं है कि किसी प्रकार का डर या भय हमारे हृदय में नहीं है, परंतु हम उस डर पर, उस भय पर विजय किस प्रकार प्राप्त करते हैं, वो उत्साह है, वो करेज है। मैंस नेचुरल गुडनेस, लेखक इसमें एक मनुष्य की प्राकृतिक महानता, खूबसूरती, अच्छाई की बात करते हैं। वो कहते हैं No one is born hating another person due to color or religion. वो कहते हैं कोई भी व्यक्ति रंग और धर्म के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति को घृणा नहीं कर सकता, वो उसके लिए घृणा लेकर के उसका जन्म नहीं होता। They could be taught to love. Love comes naturally to the human heart. In prison they were pushed to the wall, but he saw humanity in the hearts of the guards. It was man's goodness, it can't be put on. इसमें लेखक कहते हैं कि मनुष्य को घृणा सिखाई जाती है, प्यार सिखाया नहीं जाता। क्यों नहीं सिखाया जाता प्यार? क्योंकि प्रेम एक ऐसा प्राकृतिक गुण है जो प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ लेकर के उसका जन्म होता है, और अगर उसकी इस जन्मजात खूबसूरती को, उसकी इस जन्मजात विशेषता को निखारना है तो उसके लिए उसको घृणा नहीं सिखानी है, उसको सिखाना ही नहीं है, सिर्फ उसके प्राकृतिक गुण को बनाए रखने की आवश्यकता है। और वो इसका उदाहरण कैसे देते हैं? उन्हें अपने जीवन के वो 30 वर्ष जो उन्होंने कारागार में बिताए थे, वहाँ के संघर्ष को याद करते हुए कहते हैं कि जब उन्हें काफ़ी सारी यातनाएं दी जाती थी, कारावास में उन्हें प्रताड़ना दी जाती थी, तो उस वक्त भी इतने क्रूर जो गार्ड्स थे, वहाँ पे सुरक्षा गार्ड थे, उनमें भी किसी में उन्होंने क्या देखा था? गार्ड्स के मन में मानवता देखी थी, यानी कि मनुष्य जो है वो प्रेम करने के प्राकृतिक गुण को लेकर उसका जन्म होता है और सिर्फ आवश्यकता होती है उसके उस प्राकृतिक गुण को बनाए रखने की और उसको नर्चर करने की, उसको और पोषित करने की। तो लेखक का मानना है कि घृणा जो है वो हम सिखाते हैं, लेकर जन्म नहीं होता उसका। कोई भी व्यक्ति अपने साथ जन्मजात नफरत को लेकर नहीं आता है।
यहाँ तक जो है हमारा वो पोर्शन समाप्त होता है जो हमने अभी तक लेसन का पढ़ा है, पार्ट 1 और 2, जिसके वीडियोज़ अभी हमने शेयर कर रही हूँ मैं 1-2 दिन से। आप लोग उसको देख रहे होंगे, आई होप समझ रहे भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। आगे का पोर्शन हम रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कल करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।